यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 + 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये तो हम जानबे करते हैं, कड़ी में 3 परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जुड़ेगा तो परिमेय संख्या बन जाएगा, नहीं बनेगा ये, सॉरी। कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 इक्वल टू ये हमारा अपरिमेय संख्या ही आएगा, जुड़ेगा तो, समझ गया ना। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो भाग में से निकालेंगे तो रुकेगा, अशांत होगा, ये भी अशांत होगा, रुकवे नहीं करेगा। जब दोनों को रुकेगा नहीं तो जोड़ोगे तो जोड़ पाओगे नहीं, जुड़ेगा 10 जब रुकवे नहीं करेगा अशांत तो कैसे जोड़ पाओगे ना, उसमें क्या करोगे, उतना पता चल पाएगा कि कितने नंबर से ऊपर नीचे गुणा कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या प्राप्त होता है, समझ गया ना जी। वैसे ही सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 + 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी सवाल को कैसे पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 + 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसी सवाल को ऐसे पूछ देगा। तो कंफ्यूज नहीं करना, वही उठा के ये वाला उठा देना, लगा देना, ठीक है ना। परिमेय संख्या नहीं है और वही हमारा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे कि करीब 3 + 5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या हो तो P/Q के इक्वल होगा। आप लोग बुक में A/B के इक्वल किया होगा, तो चाहे A/B बैठाइए मन में, चाहे P/Q बैठाइए, जो आपको अच्छा लगे वही बैठाइएगा, समझ गया ना। P/Q अच्छा लगे तो P/Q कर लो, A/B अच्छा लगे तो A/B कर लो, समझ गया ना। P/Q A/B के रूप में लिखता है। उसके बाद कड़ी में 3 + 5 क्या है, P/Q, जहां Q ≠ 0 कंडीशन होना चाहिए इसका, यहाँ ब्रेकेट लगा के यूज कर लेंगे, यहाँ पे कामा लगा देंगे। Q ≠ 0 है, ठीक है ना। इसके नीचे एक है ना, P और Q का एलसीएम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है ना। ये कंडीशन उसका। तो कड़ी में 3 + 5 = P/Q। कड़ी में 3 अपने जगह पर आएगा, इसका चिन्ह यहाँ पे, 5 को इधर भेज जाए तो माइनस चेंज हो गया, प्लस इधर था, इधर गया तो क्या हुआ, माइनस। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में बताए थे क्यों वर्क करना है, क्योंकि कड़ी को हटाना है, ठीक है ना। तो दोनों पक्ष वर्ग करेंगे तो कड़ी में का वर्ग रहेगा और प्लस इधर टोटल पे वर्ग रहेगा ना, तो P/Q - कड़ी में 5 का होल स्क्वायर हो गया। कड़ी पे वर्ग रहता है तो कभी भी कड़ी वर्ग दोनों क्या हो जाता है, कट जाता है। ये पता है ना क्यों कटता है, बताओ जी, सबको पता है ना। इसका मतलब कड़ी पे 3 इस पे वर्ग हो तो ये इसका मतलब होता है 1/2, इस पे भी है 2 घात, 2 से 2 कट जाता है तो बचता केवल सिंगल क्या होता है 2। आप इस चीज को याद कर लिए, नहीं तो कोई पूछे तो बता भी सकते हैं। कड़ी वर्ग दोनों कट जाता है तो केवल सिंगल जो इसके बीच में रहेगा वही रखना है, समझ गया ना जी। बराबर इस पे A - B का प्रसार लगेगा। यहाँ फार्मूला लिख के आप लोगों को नहीं बताया जाएगा, आप लोगों को लिखना भी नहीं है बोर्ड में, ठीक है ना। कि चले वहां पे फार्मूला 1 + B का लगाएं और टीचर को हम दिखाएं कितना मैं अच्छा लिखता हूँ, मैं जानता हूँ, वहां पर वो जानता है, समझ गया ना। लिख देंगे तब वो 10 का स्टैंडर्ड है, वो आपको लिखना नहीं है फार्मूला, केवल प्रसार कर देना है सीधे, क्योंकि 8-9 में आप वही पढ़ते आए हैं, समझ गया ना। तो केवल आप प्रसार कर देना है। जब माइनस है, फार्मूला सटीक होना चाहिए आपका, तो बीच में माइनस है तो A - B का लगाइए, बीच में प्लस है तो A + B का लगाइए, ठीक है ना। तो 3 हो गया यहाँ पे, कड़ी वर्ग हट गया तो A - B का लगाओ। A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² - 2AB। आपको रफली करना है तो साइड में कर सकते हैं, समझ गया ना। तो देखो A है, ये B है, तो A² प्लस -2AB। बताओ 2A कौन है, P/Q, B कौन है, कड़ी 5। P/Q पे 2 घात, इसका मतलब P पे भी 2 घात, Q पे भी 2 घात। कड़ी पे 5 पे वर्ग है तो कड़ी 5 से वर्ग और क्या वर्ग में कट जाएगा कि नहीं जी, 5 बचेगा माइनस, इसका मतलब इसके नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, तो 2 में P का गुणा करेंगे कड़ी 5, 2P कड़ी 5/Q, Q हो जाएगा कि नहीं जी। चलो उसके बाद ध्यान से देखेंगे, ये वाला चिन्ह इधर आया, माइनस है, इधर आया तो क्या हुआ, 3 इधर था प्लस, इधर गया तो क्या हुआ, ये वाला पोर्शन अपने जगह पे ही है, समझ गया ना। ये वाला पोर्शन अपने जगह पे ही रहेगा। तो 5 में से 3 गया, कितना हुआ, ये वाला तो इधर ही रहेगा। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं। उसके बाद इधर आ जाइए, यहाँ पे किए हमने ब्रज गुणा। अब देखिए इसके नीचे 1 है, इसके बीच में गुणा का चिन्ह है कि नहीं जी। तो कड़ी में 5 का 2P में गुणा करेंगे, 2P कड़ी 5, और नीचे क्या है, Q में 1 का गुणा करेंगे, Q होगा ना, बराबर इधर देखो P² / Q² + 2, इसके नीचे 1 मान लेंगे, ब्रज गुणा करना है। केवल कड़ी 5 इसको इधर अकेला छोड़ना है, बाकी सबको कहाँ ले जाना है, उधर। अब ले जाने के 4 तरीका। अब देखो नीचे देख रही है, अब बात कहीं समझ में नहीं आ रहा है, सही को दिखता नहीं है, सूरदास बन जाए, बोलो क्या नीचे देख रही थी। कितना बार कहे जब सवाल समझाए तो आप लोग का
दिमाग बोर्ड पे होना चाहिए। तो इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब ब्रज गुणा करना है, यानी कर्ण 5 को इधर छोड़ना है, बाकी सबको क्या करना है, उधर लेके जाना है, बाया साइड। ये हमारा सॉरी दाया साइड ये है, बाया साइड ये है। तो बाया साइड को कर्ण 5 को छोड़ना है, बाकी सबको उधर लेके जाना है। ले जाने के 4 तरीका, गुणा में रहता है तो नीचे बैठाते हैं, भाग में रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, प्लस में रहेगा तो माइनस, माइनस में रहेगा तो प्लस। 4 तरीका है उसको लेके जाने के लिए। तो यहाँ पे बताइए भाग में तो ब्रज गुणा ना करेंगे जी। तो ये देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2p कर्ण 5 का 1 का गुणा तो 2p कर्ण 5 हो गया। q का इसमें गुणा करेंगे तो इसको ब्रैकेट बना लेंगे, q जाके उसके बगलिए में बैठ जाएगा। बताओ गुणा तो करना नहीं है, क्या फायदा, कोई फायदा गुणा करने में, कोई फायदा नहीं, इसीलिए कर्ण q को उसके बगल में जाके बैठ जाएगा। अब बचाओ 2p इसके नीचे आके बैठ जाएगा, पूरा इसको मान लेंगे तो इसके नीचे आके बैठेगा ही नहीं। कर्ण 5 अकेला इधर हो गया, बाकी सब मटेरियल इधर आ गया कि नहीं। उसके बाद लिखना चूंकि q, देखो p अपन q नजर आ रहा है पूरा, चूंकि q p स्क्वायर बट्टा q स्क्वायर प्लस 2 बट्टा 2p ये क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं जी। लेकिन हम जानते हैं कि कर्ण 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए यहां पे लिख देना कर्ण 5 नॉट इक्वल टू इतना। बताओ जब ये दोनों इक्वल टू नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं अतः कर्ण 3 प्लस 5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अब तुम सोचोगे सर जी यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि सर जी कहा है 5 उधरिया भेजे हैं, ये बात है, कहा सर जी 5 उधरिया भेजे हैं, 3 को भेज दो बाबू, दोनों हो सकता है। हाँ दोनों हो सकता है। कर्ण 3 इधरिया किसके जगह पाएगा तो हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। जब इसके इक्वल है तो फिर से वही लिख सकते हैं कि नहीं, बस वहां पे क्या आ जाएगा कर्ण 3, समझ गया ना। तब भी वही काम करना आप लोग को, यानी कर्ण 3 को छोड़ के बाकी सबको उधर भेजना है। तब कर्ण 3 को छोड़ के बाकी सबको क्या करना है, उधर भेजना है, कर्ण 3 को इधर ये रहने देना है। तो ऐसे सिंपल जो अगर ये आपको लगे तो यही लगा लीजिए, समझ गए ना। कर्ण 3 आपको अच्छा लग रहा है तो कर्ण 3 को छोड़ दीजिए, 5 को उधर भेज दीजिए। कर्ण 5 आपको अच्छा लग रहा है, कर्ण 5 को छोड़ दीजिए, 3 को उधर भेज दीजिए। अगर हमने यहाँ पे कर्ण 5 ले लिया तो जाके यहाँ पे बचेगा क्या, कर्ण 3, तो वही लगाएंगे p अपन q का होल स्क्वायर कर्ण 3 का होल स्क्वायर, लगेगा ना जी, वही बस खाली अंक चेंज हो जाएगा। बाकी उसके बाद कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, इसमें कैलकुलेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं आएगा तो फिर से दिक्कत होगा, ही जान लीजिए। बार बार कर रहे भिन्न को तगड़ा करिए, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं इसमें। सवाल देख लो, अगर ये पूछने वाला होगा तो यही पूछ देगा, बोर्ड का है भैया कुछ भी पूछ देगा। पहले तो 30% रिड्यूस किया था, अब पता नहीं कौन से चैप्टर से कितना नंबर आप क्वेश्चन बनाएगा, कौन से चैप्टर से कितना। पहले नंबर सिस्टम में 5 नंबर पूछता तो अब बढ़ा देगा 10 नंबर, क्योंकि 30% खत्म कर दिया, 10 नंबर बढ़ा देगा। तो 10 नंबर बढ़ाएगा तो 4 चैप्टरों में से 10 नंबर को बनाएगा, तो कौन क्वेश्चन बना सकता है, तुम खुद सोचो, समझ गए ना। ये सब चीजें आप लोग आना है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, कर्ण 3 को उधर भेज देना, a प्लस बी का फार्मूला लगा देना, ठीक है ना, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। ये फेल किए जाते हैं, ये मत समझिए कि बोर्ड नहीं फेल करेगा, समझ गया ना। इसीलिए अब तो बोर्ड सीधे कह दिया है कि 6 में बच्चा कुछ ना जाने, 1/2 का 2 में गुणा करना ना जाने, 7 में जरूर भेज दीजिए उसको, ठीक है ना। 7 में नहीं कुछ नहीं आना, 8 में भेज दीजिए। 8 में कुछ नहीं जा रहा है, उसको कोई बाप का माई का लाल नहीं रोक सकता है कि उसको 9 में कैसे एडमिशन कराया जाए, भले से एग्जाम दिया ना हो और चाहे वो परीक्षा दिया ना हो, सरकार कह दिया, बोर्ड कह दिया, उसको 9th में जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अब लड़का क्या बनेगा, हीरो बनेगा, है तो कॉलर बटन खोलेगा, कहे हमको कौन रोक पाएगा, ठीक है, हमको कौन रोक पाएगा। बोर्ड ने कह दिया हमको कि नहीं 8 नहीं पास रहेगा, नहीं परीक्षा देगा तो वो 9 में जाएंगे, बोर्ड कह दिया खुद कि कोई लड़का अगर कोई वंचित नहीं कर सकता है, कोई किसी भी जितने मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उन रोकने का अधिकार नहीं है कि लड़का 8 का एग्जाम दिया है, चाहे पास है चाहे फेल है चाहे कुछ भी किया है, चाहे तेरे नाम झाड़ के स्कूल आ रहा है, कोई उसको 9th में एडमिशन करने से रोक नहीं सकता है। अब बताओ उसके अंदर दादागिरी जाएगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं। अब वो एकदम टेंशन फ्री हो गया, 8 मामा घर 10 को मामा घर घूमेगा, बोर्ड का ये हमारा राइट है, हमको रोक देंगे। बोर्ड कहा है कि एडमिशन दीजिए, हमको लाइए टीसी, लाइए टीसी में एडमिशन कराइए, 9th में एडमिशन कराइए। अब वो लड़का 9th में जाएगा, 9th में जाएगा तो टीचर का पगल आएगा, आइए सर जी भाई गुणवा कैसे हो गया था, 1/2 में 1/4 के गुणा करते थे, कैसे आप 1/8 लिख देते हैं, यही बतिया हमको नहीं समझ में आता है आज तक। और 10 को मामा मामी की घूम के चला आता तब नहीं समझ में आया था, समझ गया ना। अब 10 के टीचर पगलाएगा, इस ससुरा का पढ़ के आया है 6, 7, 8,
वो मजबूरी है, क्या करोगे, आया है तो पढ़ेबे करेगा। ये वो तो पीछे से लड़की है कि सर जी मुझे मैथ सिखा देंगे, उठ के आ जाओगी ना, हम तुमको एकदम मैथ में बढ़िया नंबर ला देंगे। 2 दिन आई, तीसरा दिन तो लगा पलंग में नहीं छोड़ रही थी, समझ गया ना, ये हाल हो गया। तो 10 के बच्चे जितना होते हैं ना, खाली भौकाल, मुँह से भौकाल मारते हैं सर, और सब दूध का दूध पानी के पानी, मात्र 10 महीने में आप लोग के सामने माँ बाप भी जान जाएंगे और घरों लोग जान जाएंगे, और बूढ़वा बुढ़िया तो जानबे करेंगे सब, समझ गया ना। इसलिए ज्यादा भौकाल में ना जी